अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। एक माह बाद लॉकडाउन में नरमी, लोगों में खुशी की लहर। शहर में जिज़वी तौर दुकानें खुली और सड़कों पर ट्रैफिक भी हुआ बहाल। नौजवान नस्ल को मनशियात की लत से बचाने के लिए हर जी शोर को रोल निभाने की डॉक्टर नवीद नजीर शाह की अपील। अंदरूनी मुल्क परवाजों की कीमतों में आज 1 जून से 16% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बागबानों और मेवा फरोशों के लिए खुशखबरी, गो एयर और सरकार के दरमियान MOU पर दस्तखत। ट्रेन सर्विस 9 जून तक रहेगी मुअत्तल, रेलवे हुकाम की जानिब से ताज़ा हुक्मनामा जारी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के लिए गरमाई तातीलात का ऐलान, 7 जून से 25 जून तक अदालत में कामकाज नहीं होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त कार्रवाई से 2 बड़े हादसे टालने का दावा, पुलवामा में बारूदी सुरंगें नाकारा बना दी गई। वसीम रजवी की तरफ से तौहीन कुरान की नतनया हरकत फितना अंगेज, अंजुमन शरई शिया के सदर आगा सईद हसन। दरियाई जहलम में कूद कर खुदकुशी करने की 2 कोशिशें, नामालूम साइकिल सवार नौजवान घर के आब, खातून को पुलिस ने बचा लिया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर बसीर अहमद खान ने सुंबल सब डिवीजन का किया दौरा, कोर्ट के खात्मे की कोशिशों का लिया जायजा। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1 माह के मुकम्मल लॉकडाउन के बाद अनलॉक फर्स्ट से मुतलिक सरकारी फैसले के तहत मामूल की जिंदगी जुज़वी तौर बहाल हुई, जिस दौरान शहर श्रीनगर के अलावा ऑरेंज जोन वाले वादी के दूसरे अजला में 50% दुकानें खुली और सड़कों पर गाड़ियों को रवां दवा देखा गया। ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासकर छोटी गाड़ियां और बसें ज्यादातर गायब ही देखी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान ने 1 माह कबल सरकार के इस फैसले के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया था, जिसमें उनसे कहा गया था कि वो किरायों में कोई इजाफे के बगैर कोरोना वायरस की लहर के दौरान 50% सवारियां ही उठाकर चलें। मुझे एक चीज़ गवर्नमेंट का समझ में नहीं आया, रोस्टर जो इन्होंने कहा DC डिसाइड करेंगे, बाद में कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे देंगे, रोस्टर अभी तक हमारे पास आया ही नहीं है। ये कह रहे हैं आप कि यहाँ की यूनियंस, यहाँ के ट्रेडर्स वो दे देंगे, उनका भी हमारे पास कुछ नहीं आया अभी तक। हाँ, इम्प्लीमेंट क्या हुआ, जो बैक में जो टाइम टेबल चल रहा था उसी बिहाफ पे ये दिया गया है। इवन उस वीक में सैटरडे और संडे बंद रहेगा। ठीक है सर, अगर हम लॉकडाउन कर रहे हैं तो किसी को 3 दिन आ रहे हैं, किसी को 2 दिन आ रहे हैं, ये जस्टिस है कि इनजस्टिस है, मैं ये गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ। ताहम लॉकडाउन में नरमी के बाद कल सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की का दुका गाड़ियां भी चलती नजर आई, जिनमें ज्यादातर सोमो गाड़ियां थी। अलबत्ता सिविल लाइन्स में डलगेट से लेकर कमरवारी तक टाटा गाड़ियां भी चल रही थी, जिनकी मदद से लोगों ने काफी राहत महसूस की। बाज इलाकों में पटरी वालों ने भी रेडी लगाए थे, जहां लोगों को खरीदारी करते देखा गया। अक्सर लोग लॉकडाउन में नरमी के ऐलान पर काफी खुश थे और वो मुकम्मल जिंदगी मामूल पर आने की दुआएं भी करते थे। पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि 1 महीने 1.5 महीने के बाद ज़िंदगी फिर से बहाल हो गई। गवर्नमेंट ने चलो अच्छा स्टेप यह उठाया ही है कि दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन लोगों को भी चाहिए कि SOPs को फॉलो करके खुद अपनी ज़िंदगी बचाए, खुद अपनी सेहत का ख्याल रखे, दूसरों का ख्याल रखे, ताकि बिजनेस भी बाहर रहे, कारोबार भी चलता रहे। श्रीनगर में अलग अलग वाक़ात के दौरान एक नौजवान और एक खातून ने पुलों से दरिया जहलम में कूद कर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिस दौरान नौजवान घर के आब हो गया। ताहम पुलिस ने खातून को बरवक्त कार्रवाई अमल में लाकर बचा लिया। इन्हीं शाहिदीन ने बताया कि सोमवार की सुबह एक नौजवान साइकिल सवार नूरबाग सीमेंट पुल से जा रहा था कि उसने अचानक अपनी साइकिल रोककर खड़ी की और जहलम में छलांग लगाकर खुदकुशी की। इस मौके पर कुछ मकामी नौजवानों ने जहलम में कूद कर मज़कूरा नौजवान को बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। ताहम अभी तक इस नौजवान की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। इसी दौरान शहर के सिविल लाइन्स में वाक़ा
तारीखी बड़शाह पुल पर भी इस नैवेद्य का वाक़ा रौनमा होते होते रह गया। मालूम हुआ कि बड़शाह नगर निटीपुरा की रहने वाली एक खातून ने बड़शाह पुल से जहलम में कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन नजदीक ही मौजूद पुलिस एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई अमल में लाकर खातून को जहलम में कूदने से रोककर गिरफ्तार किया है। भारत में अंदरूनी मुल्क परवाजों की कीमतों में आज 1 जून से 13 से 16% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। एक कौमी न्यूज चैनल के मुताबिक मरकजी वजारत शहरी हवाबाजी की जानिब से किए गए इस फैसले के बाद अंदरूनी मुल्क परवाजों में 300 से 1000 रुपये का इजाफा होगा। वाज़ेह रहे मुल्क भर में कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान परवाजों पर आयद की गई पाबंदी के नतीजे में फजाई मुसाफिरों में नुमाया कमी वाक़ा हुई थी। इतलात में बताया जा रहा है कि मुल्क भर की बेशतर रियासतों में हालात के मामूल पर आने के बाद ही फजाई मुसाफिरों की तादाद में इजाफा होगा। इधर जम्मू कश्मीर सरकार और गो एयर एयरलाइंस के दरमियान एक MOU तय पाया गया, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर के बागबानों और मेवा फरोशियों को काफी फायदा लाहक होगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार और गो एयरलाइंस के दरमियान एक MOU तय पाया गया, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर के बागबानों और मेवा फरोशियों को अपना माल मुल्क की दूसरी रियासतों तक पहुंचाने में आसानी मुहैया होगी। इसने इतना बढ़िया कॉम्पिटिटिव रेट्स मुंबई के लिए 34 रुपया पर केजी श्रीनगर या जम्मू से, और दिल्ली के लिए 24 रुपया पर केजी श्रीनगर या जम्मू से, और कई और शहरों के लिए भी जो ऑफर दिए हुए हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। और फार्मर्स के लिए तो ये ज़बरदस्त फ़ायदे की बात है। जो चीज़ें मुंबई 3-4 दिन में ट्रक से पहुंचती थी, 3 दिन तो लेती थी, वो अब विदिन 3 घंटे लैंड कर गई होगी मुंबई के अंदर में, उनका माल लैंड कर गया होगा। और ख़ासकर जो ये पेरिसेबल हमारे प्रोडक्ट्स हैं लाइक स्ट्रॉबेरी, चेरी, प्लम, एप्रिकोट, या हमारे और भी आने वाले टाइम में हम ट्राउट के लिए सोच रहे हैं, दूसरे मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में हम सोच रहे हैं सीरियसली एक्सपोर्ट करने की। तो ये एक बून है, ये अपने आप में एक शुरुआत है, और ये शुरुआत जो है सो और काफ़ी जोरों से आगे बढ़ेगी और फार्मर्स को इसका फ़ायदा होगा। फितना और तौहीन आमेज फिक्र ज़हनियत के मालिक फासिक वसीम रज़वी की तरफ से तौहीन कुरान की नित नए हरकत की शदीद अल्फाज में मुल्क भर में मजम्मत जारी है। वही अंजुमन शरई शिया के सदर आगा सईद हसन ने कहा कि मुसलमानों के शदीद रद्द-ए-अमल के बावजूद फासिक रज़वी ने एक बार फिर तौहीन कुरान के हवाले से जो हरकत अंजाम दी है, इससे साफ जाहिर होता है कि रज़वी को किसी बड़ी इस्लाम और मुस्लिम दुश्मन साजिश के लिए एक आलाकार की हैसियत से इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मलून वसीम रज़वी ने कुछ आयत कुरानी को हज़फ करके एक नुस्खा कुरानी भारतीय वज़ीर आज़म को पेश करके ये मुतालबा किया है कि इस तरमीम शुदा कुरान को भारत में अजरा किया जाए। उन्होंने कहा कि वसीम रज़वी को उनकी अमन व मुसलमान दुश्मन हरकत से बाज रखने के लिए हुकूमत हिंद को रास्त कार्रवाई करनी चाहिए। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।